ओवैसी जी मुस्लिम समाज को एक इशारा कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं ऐसी क्या वजह है कि मुसलमान एमपीज़ बन के नहीं आ रहे हैं। और जैसे कि उनका एक ही एमपी था, वो जीता नहीं, इम्तियाज़ अली। तो अब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सोचना चाहिए, दूसरी तरफ ये वही ओवैसी हैं जो लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को एक सीमित दायरे में बंद करते हैं। ये जो पार्टियां अपने को मुसलमान परस्त कहती हैं, और मैं सिर्फ ओवैसी की बात नहीं कर रही हूँ, उन वो मुसलमानों को लेकर उनकी इतनी नकारात्मक सोच है कि मुसलमान वाकई में एक वोट बैंक है। मतलब एनी टाइम वोट, ATV नाम होना चाहिए, एनी टाइम वोट के लिए वो तैयार है। तो आप देखिए कि अगर मुसलमानों को हमेशा यही सिखाया जाता है कि आपको भाजपा के खिलाफ वोट देना है, यानी कि नकारात्मक वोटिंग है उनकी, पॉजिटिव वोटिंग नहीं है, डेवलपमेंट के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है, किसी भी तरह से रोज़गार या तालीम के लिए नहीं है, तो जाहिर सी बात है यही नतीजा होगा। और ये ओवैसी जैसे लोगों के वजह से और इन सब झूठी सेक्युलर पार्टीज़ जैसे कि कांग्रेस और RJD और आम आदमी पार्टी और सपा के चलते ही है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है, उनकी नुमाइंदगी कम है। वो इसकी वजह ही यही है कि उनको सिर्फ एक नेगेटिव राजनीति में बिल्कुल मुलव्वस करके रखा गया है, उसी में है वो हैं। और वो अपने लिए नहीं सोच पा रहे हैं, बल्कि उनका काम बस हो गया है भाजपा को हराओ, अपनों को जिताओ नहीं, भाजपा को हराओ, उसका यही असर है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि जहाँ तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है, हमारे हर एक बजट ने इस पर ध्यान दिया है। आप नौकरी बढ़ाने की बात करते हैं, नौकरियां कहाँ से आएंगी? अगर आप अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए और उस तरह के काम और योजनाएं या परियोजनाएं लाएंगे, तभी तो नौकरियां बढ़ेंगी। और इसी के चलते प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है और महाराष्ट्र में कहा है कि इसको गति देने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रा पर ध्यान दिया जाए, लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को रोज़गार मिले और हमारा इजाफा भी हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बेहतर भी हो। यही एक तरीका है इकॉनमी को पंप करने का और अपने बेरोज़गारी को कम करने का। लेकिन अगर आप देखेंगे कि RBI की जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, उसमें आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल से 8 करोड़ नए रोज़गार दिए गए हैं। तो चिदम्बरम जी भी और पूरी कांग्रेस पार्टी ये झूठे नैरेटिव को फैलाने से बचे, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप कितना फेक नैरेटिव आप देंगे लोगों को? और लोग ये भी जानते हैं, अगर कोई सरकार बेरोजगारी से या इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से अगर निजात दे सकती है, उसको रोक सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार है जो कर सकती है, जैसा उसने करके दिया है। वो बात इन्फ्लेशन की कर रहे हैं, मुद्रास्फीति की कर रहे हैं। अब आप पूरे सब देशों को देखिए और हमारे देश को देखिए, किस तरह से हमने कंटेन किया है। अगर आप 10 साल देखेंगे यूपीए को और 10 साल देखेंगे एनडीए को, तो सबसे कम औसत दर जो रहा है इन्फ्लेशन का, वो एनडीए के दौरान रहा है, बावजूद इसके कि हमने देखा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कितनी दिक्कत आई रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, कोविड के वजह से भी कितनी दिक्कतें आई। उस सबके बावजूद हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा है, कंटेन करके रखा है। और वर्ल्ड बैंक ने तो बहुत तारीफ भी की है हमारे काम की, और सारी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो हमें निवेश का एक बहुत ही अच्छा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मान रही हैं। देखिए, जहां हम हारे हैं और हमने जनता का जनादेश स्वीकार किया है। हमने ना तो झूठ बोला, ना कोई लाग लपेट की, ना किसी ईवीएम को गलत कहा, ना ईसी को गलत कहा, ना किसी भी संवैधानिक संस्थान के बारे में बुरा भला कहा। हमने उसको माना है, उसकी जिम्मेदारी ली है पूरी तरह से। और ये विपक्ष की सरकार है जो अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि उनकी हार हुई है, अभी तक मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी हार 40 सालों में हुई है। ये उनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि वो सच में हारे हुए हैं। तो अब ये बड़ी बड़ी बातें कर लें, बल्कि विपक्ष का सारा झूठ अब सामने आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने संविधान को बदलने की बात कही, उसका झूठ सामने आ गया कि हम देख रहे हैं कि अब संविधान हत्या दिवस है, जो साफ तौर से बताता है हर एक इंसान को कि संविधान के हत्यारे दरअसल ये कांग्रेस पार्टी है। इसके साथ साथ जो खटाखट स्कीमों की बात की थी, उसकी भी असलियत सामने आ गई है। उन्हीं के लोग पूछ रहे हैं कि भाई, आप तो कह रहे थे खटाखट पैसे मिलेंगे, तो ये बात आप हिमाचल में क्यों नहीं करके देख सकते? ये बात और जा रहे सारा स्टेट्स में जहाँ पे इनकी सरकारें, वहाँ खटाखट स्कीमें लाएं। कौन रोक रहा है इनको? तेलंगाना में ला सकते हैं, हिमाचल में ला सकते हैं, लेकिन वहाँ लाने से बच रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? तो आप समझिए कि ये इनका झूठ का, फेक नैरेटिव का बुलबुला असल में इनका फूटा है, और लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से
अलग अलग बातें कर कर, अलग अलग एक प्रोपागेंडा कर कर, जिसका कोई आधार नहीं था, वो इतनी सीटें जुड़ा पाए हैं। लेकिन तब भी मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लोकसभा में बिल्कुल तय है कि कौन जीता है, और इतनी कम सीटों पर भी इतनी डींगे हाँकना अच्छा नहीं लगता है।